सो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ABC कंपनी एक्सपेक्ट सेल ऑफ 5 मिलियन। ABC नाम की एक कंपनी है, उनकी एक्सपेक्टेड सेल है 5 मिलियन नेक्स्ट ईयर की, एंड द सेम अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग ईयर। और यही जो इसकी अमाउंट है वही इस साल की है। सेल आर सेपरेट इवनली थ्रू आउट द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट फॉर ईयर एंड। ठीक हो गया। अच्छा जी, कैश मिनिमम ऑफ 10% इफ 10% ऑफ एनुअल सेल। कैश है मिनिमम 10% ऑफ द एनुअल सेल। उसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल है 40 डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड बेस्ड ऑन एनुअल सेल। अच्छा भाई, इन्वेंट्रीज है टर्न ओवर ऑफ 5 टाइम a year। अच्छा, नेट फिक्स्ड एसिड हैं $8 लाख के, $8 लाख। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू डेप्रिसिएशन। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इक्वल हो गया वो डेप्रिसिएशन के। अच्छा जी, अकाउंट्स पेएबल कितना है 1 मंथ्स की परचेजिंग का। एक्रूड एक्सपेंस कितने हैं 3.5% ऑफ सेल्स के। अच्छा जी, बैंक ब्राउजिंग कितनी है $30,000 नाउ कैन ब्राउज अप टू 2 लाख। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है $3 लाख एंड पेएबल $75,000 एट द ईयर एंड। अच्छा जी, कॉमन स्टॉक कितना है जी 2 लाख रुपए का। रिटेन अर्निंग है 50,000 रुपये की। नेट प्रॉफिट मार्जिन है जी 10% ऑफ सेल का। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 60% ऑफ सेल की। परचेज है 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। इनकम टैक्स है 50% ऑफ बिफोर टैक्स पॉलिश का। ठीक हो गया। पॉलिसी शायद लिखा हुआ है ये, टैक्स पॉलिसी। अच्छा जी, आंसर पे आ जाए। सबसे पहले करना है कैलकुलेट की इनकम स्टेटमेंट आइटम। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में सेल आता है। सेल हमारे पास 5 मिलियन की आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल निकालने के लिए कितनी दी हुई है उसने हमारे को 6%, ऐसा ही है ना। तो 6% मल्टीप्लाई बाय सेल, तो आंसर ये आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये रही माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये निकल के आ गई। दोनों को माइनस किया तो ये आंसर आ गया। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट कितनी है 10% सेल इज इक्वल टू 10% का 10% आ गया सेल का। सेल किधर है जी हमारी, क्वेश्चन में 10% ही है ना। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, 10% सेल है, मल्टीप्लाई बाय किससे करना है हमारे को 10% सेल को मल्टीप्लाई करना है नेट प्रॉफिट से ना। सो 10% सेल को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 5 लाख। बिफोर माइनस टैक्स प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिख दिया डिवाइडेड 1 माइनस टैक्स रेट। 5 लाख आ गया नेट प्रॉफिट, यह भी निकला था हमारा, ऐसा ही है। 1 का 1 आ गया और माइनस टैक्स रेट हमारे को कितने दिया हुआ है 50% का। सो 1 माइनस 0.50 तो आंसर आ गया ये 1 मिलियन का। अच्छा जी, इनकम टैक्स 50% बिफोर माइनस टैक्स प्रॉफिट। सो 0.5 हमारा क्या है बिफोर टैक्स है, और मल्टीप्लाई उसको हम लोग कर देंगे किससे, हमारे टैक्स प्रॉफिट से। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 लाख रुपए का। ठीक हो गया जी। ओके जी, हम लोग स्टेप 2 पे आ जाएं। स्टेप 2 है हमारा कैलकुलेट बैलेंस शीट आइटम। बैलेंस शीट के आइटम को, ये सारे कौन से थे, ये इनकम स्टेटमेंट के आइटम थे। अब ये बैलेंस शीट में क्या आता है, कैश आता है, अकाउंट रिसीवेबल आता है हमारा, इसके अलावा इन्वेंट्री आता है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल। इसके अलावा हमारे एसिड्स आते हैं, हमारी रिटेन अर्निंग आती है, लायबिलिटीज़ आती हैं, ओनर इक्विटीज़ आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर है जी। अच्छा जी, कैश 10% ऑफ एनुअल सेल है, 10% मल्टीप्लाई बाय एनुअल सेल, ये आंसर आ गया। अकाउंट रिसीवेबल है 40 डेज कलेक्शन पीरियड का। डेली सेल कितनी हो रही है 5 लाख, ये 5 मिलियन की। और डेली अगर हम लोग निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, बिकॉज साल के अंदर 365 डे होते हैं।
तो आंसर ये निकल के आ गया। अकाउंट्स रिसीवेबल कितना है, 40 डेज कलेक्शन पीरियड है ना, तो 40 डेज मल्टीप्लाई बाय दिस डेली सेल, तो हमारा ये निकल के आ गया अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हमारी कितनी है, 5 टाइम्स आईआर है। एवरेज इन्वेंट्री COG यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टर्नओवर, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी 3 मिलियन की थी और डिवाइडेड बाय टर्नओवर 5 कर देंगे, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, तो बिकॉज क्वेश्चन बहुत ऊपर हो जाएगा मेरा, तो ये 6 लाख आ गया। क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेट फिक्स एसिड निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग बैलेंस कितना है, 8 लाख रुपए से सवाल में मेंशन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, नो चांस इन नेट फिक्स्ड एसिड्स। अच्छा जी, एंडिंग बैलेंस कितना आ गया जी, 8 लाख रुपए का, बिकॉज स्टार्टिंग बैलेंस है 8 लाख रुपए का, डेप्रिसिएशन कोई भी नहीं थी, तो 8 लाख ही आ जाएगा। लायबिलिटीज़ पे आ जाओ। अकाउंट रिसीवेबल है, परचेज कितना, परचेज इज इक्वल टू 50% ऑफ COG इज इक्वल टू 50%, और ये हमारा 3 मिलियन क्या आ गया, 3 मिलियन हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब 50% को मल्टीप्लाई कर दिया 3 मिलियन से, तो आंसर ये आ गया। अच्छा जी, 1 मंथ्स परचेजिंग, ठीक है जी, ये हमारा परचेजिंग का आंसर आ गया था। और मंथ साल के अंदर कितने मंथ होते हैं, 12, तो 12 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 1,25,000। अच्छा जी, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। 3.5 के हमारे एक्सपेंसेस थे ऑफ सेल्स के, तो 0.035 मल्टीप्लाई बाय कितनी है हमारी सेल, 5 मिलियन की, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अच्छा जी, ये हमारा बैंक ब्राउजिंग आ गया। अच्छा जी, स्टार्टिंग बैलेंस कितना था, 30,000 का था, और कैन ब्राउज अप उसने बोला हुआ था सवाल के अंदर 2 लाख रुपए का हो गया है। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म डेबिट हम लोग कर लेते हैं। स्टार्टिंग बैलेंस कितना था, 3 लाख रुपए का था, पेएबल 75,000 था, एयर एंड एट एयर माइनस एंड, तो बैलेंस कितना था हमारा, 3 लाख रुपए का, ये हमारा एयर एंड हो गया इसमें से, यानी कि माइनस कर दिया, तो आंसर हमारा हो गया 2,25,000 रुपये। ठीक है, पेएबल एट एयर माइनस एंड, तो ये हमारा एंड है और ये हमारा स्टार्टिंग बैलेंस, तो इन दोनों को माइनस कर दिया तो आंसर ये आ गया। इक्विटी पे आ जाओ। इक्विटी कॉमन स्टॉक हमारा है 2 लाख रुपए का, और रिटेन अर्निंग है स्टार्टिंग हमारी 50,000 रुपये की। ऐड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कर निकालने के लिए 50,000 प्लस 5 लाख को हम लोग प्लस कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5,50,000 रुपये। क्लियर है जी। ओके जी, स्टेप 3 पे आ जाते हैं बैलेंस शीट के। कैश हमारे पास आ गया 5 लाख, अकाउंट रिसीवेबल आ गया 5,47,945, इन्वेंट्री आ गई 6 लाख रुपए की, और नेट फिक्स एसिड आ गया 8 लाख रुपए का। टोटल एसिड पे आ जाओ, 5 लाख प्लस 5,47,945, 6 लाख, 8 लाख, सारों को प्लस किया तो 2.447945 मिलियन हमारा एसिड आ गया। अब लाइबिलिटीज़ के कॉलम पे आ जाओ। अकाउंट रिसीवेबल हमारा है 1,25,000, एक्सपेंसेस है 1,75,000, बैंक है हमारा 30,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट है हमारा 2,25,000, सबको प्लस किया तो आंसर आ गया 55,000 रुपये। टोटल इक्विटीज़ पे आ जाओ। कॉमन स्टॉक 2 लाख रुपए का था, रिटेन अर्निंग 5,50,000 रुपये की थी, दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 7.5 लाख रुपये। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, इफ़ द कंपनी एडिशनल फाइनेंस ऑफ 942,945 द बैलेंस शीट विल बी बैलेंस। ठीक हो गया जी, अगर कंपनी इसके अंदर एडिशनल फाइनेंसिंग करेगी तो। अच्छा जी, यहाँ पर ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया। ओके जी, हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया था। यहाँ पर एसेट्स की हेडिंग दे दी हम लोगों ने। कैश हमारे को पता है ऊपर निकला था, यहाँ पर कहाँ गया ये, ठीक है जी। तो कैश आ गया हमारा 5 लाख रुपए का, और इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल ये आ गया, इन्वेंट्री ये आ गई, फिक्स नेट एसिड्स ये आ गए, तो टोटल किया तो आंसर आ गया हमारा 2.447945 मिलियन का। लाइबिलिटीज़ के कॉलम पे आ गए। अकाउंट्स पेबल हमारा ये था, एक्सपेंसेस ये थे, बैंक हमारा ये था, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स ये थे, और एडिशनल जो उन लोगों ने फाइनेंसिंग की थी तो वो ये था, तो इन सबको प्लस किया तो आंसर ये आ गया 1.697945 मिलियन। अच्छा जी, अब कॉमन स्टॉक 2 लाख रुपए का था, रिटेन अर्निंग 5,50,000 रुपये की थी। ये चीज़ों ऊपर सॉल्व हुई हैं, आप आराम सुकून से देखोगे समझ आती जाएंगी।
टोटल इक्विटी हमारी होगी 7.5 लाख रुपए की। 7.5 लाख प्लस इसको हम लोगों ने प्लस किया तो आंसर हमारा आ जाएगा ये। एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि बैलेंस शीट हमारी हमेशा दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों साइड इक्वल ना आए तो आपका आंसर सही नहीं है। तो ये आप टोटल कर लीजिएगा, मैंने वैसे कर लिया है, तो ये आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है। सो आई होप दैट आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर आपका कोई फर्दर सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। मैं स्क्रीन छोटी कर देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बल्कि बड़ी कर देता हूँ। ये इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इन दोनों का, इन दोनों का। ओके जी, इस पेज का भी ले लीजिए। स्टेप 3 अभी इक्विटीज़ से ले लीजिए, लायबिलिटी एंड इक्विटी। यहाँ से आप स्टेप 2 का सिर्फ ले लें स्क्रीनशॉट, यहाँ से सिर्फ स्टेप 1 का ले लें। ओके जी, स्टेप 1, स्टेप 2 लायबिलिटीज़, इक्विटी, स्टेप 3 लायबिलिटीज़, टोटल इक्विटी, फाइनल बैलेंस शीट। क्लियर है जी। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।